आज हम करेंगे एनसीईआरटी बुक फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन क्लास 9th के इन टेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एनसीईआरटी बुक के अंदर जो ब्लू क्वेश्चंस होते हैं ना, इन टेक्स्ट क्वेश्चन जिसे हम बोलते हैं, आज उन्हें करेंगे। ठीक है, चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा है? क्लास 9th का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन फिजिक्स का, जिनमें से एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। ठीक है, उसमें से एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में से सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया, आई थिंक 7th वाला, उसे भी मैं करवा दूंगा बाद में। ठीक है, टेंशन मत लेना। ठीक है, आज करेंगे पेज नंबर 118 पे जो एनसीईआरटी बुक के जो 3-4 क्वेश्चन दिए हैं उन्हें करेंगे इन टेक्स्ट, ब्लू वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो तो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? बेटा क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ मोर इनर्शिया, अ रबर बॉल एंड अ स्टोन ऑफ द सेम साइज, अ बाइक, साइकिल और अ ट्रेन, 1 रुपीज़ कॉइन, 5 रुपीज़ कॉइन। ठीक है, देखो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है बेटा कि हमारे पास देखो 3 कंडीशन दी हैं। ठीक है, हमें इनमें से इनर्शिया बताना है किसका ज़्यादा। देखो पहले वाले ऑप्शन में हमें दिया है एक रबर बॉल और एक पत्थर। ठीक है, एक रबर बॉल और एक स्टोन जो कि सेम साइज़ का है, मतलब कि एक रबर बॉल है, ठीक है, एक रबर की बॉल है, और एक स्टोन है, मतलब एक रबर बॉल है और एक क्या है, पत्थर है। ठीक है, दोनों का साइज़ बेटा सेम है, दोनों का साइज़ सेम है, तो इन दोनों में से किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा ये बताना है। ठीक है, फिर बी वाले केस में क्या पूछा है, बाइक, साइकिल और ट्रेन में से इन दोनों में से किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। फिर तीसरे में क्या बताना है, 1 रुपये के सिक्के और 5 रुपये के सिक्के, इन दोनों में से किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। इनर्शिया पता है ना क्या होता है, इनर्शिया पता है ना क्या होता है। ठीक है, इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी भी बॉडी की जो अपने ही स्टेट में चेंज होने को अपोज करती है, यानी कि रोकती है। ठीक है, अगर रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, और मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है। ठीक है, ऐसा है। ऐसा ही तो बताओ। अच्छा, चलो समझने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि रबर की बॉल में इनर्शिया ज़्यादा होगा या स्टोन में इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो बेटा पहले मैं आपको बता दूं कि देखो इनर्शिया जो होता है ना, ये डिपेंड करता है मासेस पर, मासेस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, मास पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर देखो, अगर मैं देखो तुम्हें किसका मास ज़्यादा लग रहा है, एक रबर बॉल का मास ज़्यादा होगा या पत्थर का मास ज़्यादा होगा। स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा दोनों में से? बेटा सीधी सी बात है, स्ट्रॉन्ग हमारा स्टोन होगा, पत्थर होगा। ठीक है, उसका मास ज़्यादा होगा। मास ज़्यादा मैं क्यों कह रहा हूँ, उसका मास ज़्यादा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मास जो होता है ना बेटा, मास जो होता है वो क्या होता है, एक्चुअल अमाउंट कंटेंट प्रेजेंट इन अ बॉडी। ठीक है ना। देखो रबर की बॉल को तुम दबा सकते हो, ठीक है, रबर की बॉल को तुम ऐसे करके दबा दोगे, बेशक कम दबे लेकिन वो दब तो पाएगी ना। तो रबर की बॉल को तुम इस तरह से दबा सकते हो, लेकिन पत्थर को नहीं दबा पाओगे। बताओ पत्थर को दबा दोगे? पत्थर को नहीं दबा पाओगे, क्योंकि बेटा जो रबर की बॉल होती है ना, उसमें कहीं ना कहीं उसमें जो कंटेंट होता है ना प्रेजेंट, उस कंटेंट में मतलब कि उस रबर की बॉल के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा गैप रहता है। उन गैप में क्या भरी रहती है, हवा भरी रहती है, जिसकी वजह से हम जब उसे दबाते हैं तो वो बॉल जो थोड़ी सी कंप्रेस हो जाती है ना। और जो हमारा स्टोन होता है वो क्यों नहीं दब पाता, क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स के बीच में गैप नहीं रहता। गैप क्यों नहीं रहता? क्योंकि अरे अरे गैप क्यों नहीं रहता, क्योंकि उसके अंदर पार्टिकल्स ज़्यादा है ना, कंटेंट उसमें ज़्यादा है। रबर की बॉल में क्या था, रबर की बॉल में कंटेंट कम होता है, ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में जगह होती है। लेकिन पत्थर में क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में जगह होनी चाहिए थी पत्थर के अंदर, बट उस जगह में भी पार्टिकल्स ही भरे रहते हैं, जिसकी वजह से मास किसका ज़्यादा हुआ, कंटेंट ज़्यादा किस में है बताओ? पत्थर में ही तो है, स्टोन में ही तो है, बोलो। अरे भाई स्टोन में ही तो है।
अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई। तो बेटा देखो, जिसका मास ज़्यादा होगा इनर्शिया उसी पे ज़्यादा लगेगा। अब देखो, मुझे एक बात बताओ, देखो अगर मैं एक जगह पर पत्थर को रख दूँ, मान के चलो मैं यहाँ पर क्या रख दूँ, मैं यहाँ पर बॉल रख दूँ, मैं यहाँ पर ऐसे करके बॉल रख दूँ, ठीक है, और एक जगह पर स्टोन रख दूँ, स्टोन पत्थर सेम साइज़ बोला है तो सेम साइज़ के ही हैं, ठीक है, लेकिन मास ज़्यादा। देखो ये है स्टोन एंड ये है बॉल, ठीक है, अभी हल्का हल्का लग रहा हूँ, ये स्टोन ये बॉल, ठीक है। अब इन दोनों पे मान के चलो मैंने सेम फोर्स लगाई, अचानक से इनर्शिया देखो काम तभी करता है जब अचानक से फोर्स लगे, ठीक है, धीरे धीरे फोर्स लगाओ तब इनर्शिया इतना ज़्यादा काम नहीं करता, अचानक से फोर्स लगनी चाहिए। अब मैं अगर सेम फोर्स लगाता हूँ बॉल पर भी और स्टोन पर भी, ठीक है, मान के चलो 2 न्यूटन की फोर्स लगाता हूँ दोनों पर, ठीक है, 2 न्यूटन की, या फिर चलो थोड़ी सी ज़्यादा लगा लेते हैं, 6 न्यूटन की लगाते हैं दोनों पर, ठीक है। इन दोनों पर अगर मैं 6 न्यूटन की फोर्स लगाऊंगा बराबर बराबर, ठीक है, एक साथ लगाऊंगा, तो तुम्हें क्या लगता है रखा हुआ पत्थर आगे मूव करने लगेगा पहले, या बॉल आगे मूव करने लगेगी पहले, या फिर ऐसे समझो हाथ में चोट किसकी वजह से लग सकती है, स्टोन की वजह से लग सकती है, ठीक है। मैं ऐसे करके फोर्स लगाऊंगा, देखो ऐसे करके, ठीक है, एकदम झटके से फोर्स लगाऊंगा बेटा, झटके से। तो देखो तो बेटा देखो, जब मैं झटके से फोर्स लगाऊंगा ना तो मेरे हाथ में किसकी वजह से लगेगी, इसकी वजह से, स्टोन की वजह से। अच्छा, स्टोन की वजह से देखो, स्टोन की वजह से फोर्स ज़्यादा क्यों लग सकती है, देखो आप देखना, देखो ये रही मेरी बॉल एंड ये रहा मेरा स्टोन, ठीक है, इन दोनों पे बेटा मैंने अचानक से फोर्स लगाई एकदम से झटके से, तो देखो सीधी बात है चोट लगेगी, ठीक है, चोट लगेगी। तो चोट किसकी वजह से लग सकती है, स्टोन की वजह से। स्टोन की वजह से चोट क्यों लगी, क्योंकि जब मैंने इन दोनों पर फोर्स लगाई, एक साथ जब मैंने इन दोनों पर फोर्स लगाई तो हुआ क्या, ये दोनों अपनी पोजीशन में ही रहना चाहते थे, ये दोनों अपनी पोजीशन में ही रहना चाहते थे। क्यों, क्योंकि इन दोनों के अंदर जो रेस्ट वाला इनर्शिया है उसने क्या कहा कि भाई मैं मोशन में नहीं आऊँगा, मैं रेस्ट में ही रहूँगा, ठीक है, तो मुझे रेस्ट में ही रहने दो, और ये अपनी ही रेस्ट में रहे, ठीक है। क्योंकि मैंने झटके से फोर्स लगी, झटके से फोर्स लगती है तभी इनर्शिया वैसे ज़्यादा काम करता है, ठीक है। तो स्टोन की वजह से क्यों लगी, क्योंकि बेटा इसका मास ज़्यादा है, ठीक है, मूव तो कर जाएंगे बाद में, मूव कर जाएंगे ऐसे करके, लेकिन चोट भी लग जाएगी हाथ में, ठीक है। चोट क्यों लगी, क्योंकि ये दोनों अपने ही स्टेट में रहे थे पहले, बॉल की वजह से चोट नहीं लग पाई क्योंकि उसका मास कम है, बॉल की वजह से चोट नहीं लग पाई क्योंकि उसका मास कम है। बॉल पहले आगे चली जाएगी बट स्टोन आगे थोड़ा बाद में आगे जाएगा, ठीक है। तो अगर स्टोन बाद में आगे जा रहा है, देखो जिस पे चोट लगेगी ना वही वही बाद में आगे जाएगा, चोट इसकी वजह से लगेगी और यही बाद में आगे जाएगा, ठीक है। और अगर ये बाद में आगे जा रहा है इसका मतलब इसका इनर्शिया ज़्यादा है ना, इसकी बॉडी क्या कह रही है कि भैया मैं तो रुकूंगा ही रुकूंगा, मैं मोशन नहीं करूंगा, लेकिन इसने कहा कि भाई चलो मेरा मास तो कम है तो मैं तो रुकूंगा बट मैं आगे चला जाऊंगा, ठीक है, बात बात समझ में आई। तो जिसका बेटा मास ज़्यादा होता है ना, जिसका मास ज़्यादा होता है उससे उसमें इनर्शिया क्या होता है, उसमें इनर्शिया ज़्यादा होता है, ठीक है। चलो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। चलो तो हम इस फर्स्ट वाले में क्या लिख देंगे, देखो ज़रा, हम फर्स्ट वाले के लिए लिख देंगे बेटा, दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो देखो .
ए पार्ट का हम आंसर क्या लिखेंगे, रबर सॉरी स्टोन हैज़ मोर inertia ड्यू टू हायर मास देन रबर बॉल। ठीक है, इतना लग देना रबर बॉल। अब बाकी के तो सारे तुम लिख ही लोगे, जिसका मास ज़्यादा होगा। बाईसाइकिल और ट्रेन में पूछा है तो इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा, ट्रेन का ज़्यादा होगा, क्योंकि ट्रेन का क्या ज़्यादा है बेटा, ट्रेन का मास ज़्यादा है, तो ट्रेन हैज़ मोर इनर्शिया। ठीक है, 80 वाले में क्या है, 5 रुपये के सिक्के में ज़्यादा होगा, 5 रुपी कॉइन हैज़ मोर इनर्शिया। ठीक है, ये वाली लाइन भी लिख दें, ड्यू टू हायर मास, इन दोनों का आगे। ठीक है, मैं लिख ही देता हूँ, ड्यू टू हायर मास देन बाईसाइकिल, यहाँ पर भी ड्यू टू 1 रुपी कॉइन, 1 रुपी कॉइन। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, अब दूसरी वाली देखें, अब दूसरा देखते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आई। ठीक है, अच्छा देखो, इस स्टोन हैज़ मोर इनर्शिया ड्यू टू हायर मास देन रबर। इसका मतलब क्या है, स्टोन के पास ज़्यादा इनर्शिया है क्योंकि इसका जो मास है वो रबर की बॉल से ज़्यादा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो बेटा, ये सारे क्वेश्चन इनर्शिया पे ही डिपेंड है। देखो, अब ये क्वेश्चन कह रहा है, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है बेटा, क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि जब हम किसी पेड़ को हिलाते हैं ना, जैसे अगर कोई पेड़ जो है, देखो जैसे अगर कोई पेड़ है जो सूख गया है, ठीक है, अगर कोई पेड़ है जो सूख गया है तो उसकी पत्तियां सूख जाती हैं कि नहीं, तो उस पेड़ को हिलाने पर अचानक से पत्तियां नीचे क्यों गिरने लगती हैं, तो बेटा इसका आंसर भी देखो तुम्हें पता ही है, अगर तुम इनर्शिया के बारे में जानते हो। अरे पेड़ पहले कैसे था, रेस्ट में था ना। जैसे ही आपने अचानक से उस पर फोर्स लगाई तो उस पर जो पत्तियां थी उन्होंने क्या कहा कि भैया हम रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, हम रेस्ट में हैं तो हम रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, अचानक से अगर हम पर फोर्स लगेगी तो हम रेस्ट में ही रहेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हमने पेड़ को हिलाया तो पत्तियां तो अपनी जगह पर ही रहीं, बट जो लीफ थी, जो ब्रांच थी, है ना, जैसे पत्ती कैसे अटकी रहती है ऐसी तो अटकी रहती है। तो जैसे ही हमने पेड़ को हिलाया तो पत्ती तो अपनी ही जगह पर रही, लेकिन जो पेड़ की जो टहनी थी वो अपनी जगह से हट गई ऐसे करके, जिसकी वजह से पत्ती नीचे आ गई। ठीक है, ठीक है, तो इसी को हमें एक्सप्लेन करना है। देख लो बेटा, आंसर मैंने आपके सामने लिख दिया है। ठीक है, तो होता क्या है, जब ट्री रेस्ट में होता है ना, ठीक है, देखो उसमें मैंने क्या लिखा है, व्हेन द ट्री rest state is shaken, then due to the inertia of rest of leaf, these are not allowed to move themselves, which causes these are separated and detached from its branch। देखो जो बात मैंने कही है वही बात इसमें लिख दी है। ठीक है, देखो कहा क्या है, देखो जब कोई ट्री रेस्ट में होता है ना, तो रेस्ट में अगर कोई ट्री है और उसे अगर हम मूव करें अचानक से, अगर हम उसे शेक करें, तो होता क्या है, जो लीव्स का इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, देखो भाई लीव्स जो हैं वो तो अभी रेस्ट में ही है, तो अभी उन पर कौन सा इनर्शिया लग रहा होगा, रेस्ट वाला इनर्शिया। अगर कोई बॉडी मूव करती तो उस पर कौन सा इनर्शिया लग रहा होता है, मूविंग इनर्शिया। ठीक है, तो लीव्स के
रेस्ट वाले इनर्शिया की वजह से होता क्या है, ये लीव्स जो है ना अपने आप को अलाउ नहीं करती हैं मूव करने पर, अपने आप को मूव करने पर अलाउड नहीं करती है, जिसकी वजह से ये सेपरेट हो जाती हैं अपनी ब्रांच से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी इनर्शिया पे डिपेंड है यार। इसमें ये पूछा है बेटा कि जब हम, जैसे देखो, जब भी हम गाड़ी चलाते हैं या फिर गाड़ी को स्टॉप करते हैं, ठीक है, जब भी हम किसी बस वगैरह में बैठे हुए होते हैं, तो जो बस जो है अचानक से जब ब्रेक लगती है, और जब ब्रेक लगने पर जब गाड़ी रुक जाती है तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? और जब हम रुकी हुई गाड़ी को अचानक से चलाते हैं तो पीछे क्यों चले जाते हैं, अचानक से? ऐसा क्यों होता है? आगे क्यों झुकते हैं ब्रेक लगने पर, और पीछे क्यों चले जाते हैं गाड़ी को अचानक से चलने पर? ओके, तो ये पूछा है। ठीक है, तो ये भी सिंपल है। अरे यार, वही इनर्शिया की कहानी। इसे तो ऐसे क्वेश्चन को तुम खुद भी यार लिख सकते हो। ठीक है, तो चलो मैं आंसर लिख देता हूँ पॉज करके बेटा। तो मैंने देखो ये यहाँ पर लिख दिया है, इतना भी लिखा होगा तो भी ठीक है। ठीक है, when the bus starts from rest we move backward direction due to inertia of rest, and when it stops suddenly we move forward direction due to inertia of motion। अरे सीधी सी बात है, देखो जब बस स्टार्ट होती है ना, रेस्ट से जब स्टार्ट होती है तो हम पीछे की तरफ मूव कर जाते हैं ना। क्यों? क्योंकि हमारा पहला इनर्शिया कैसा था? रेस्ट वाला इनर्शिया था, तो इसलिए मैंने लिखा है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और जब बस अचानक से रुकती है तो हम आगे की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी पहली स्टेट कैसी थी, हमारा पहला इनर्शिया कैसा बना हुआ था? मोशन वाला इनर्शिया। इसलिए हमने कह दिया सडनली वी मूव फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे की तरफ झुकते हैं ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन ऑफ इनर्शिया की वजह से। ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और हाँ, इसका मैंने इसमें कौन कौन से क्वेश्चन कराया? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ही कराया। हाँ यार, अरे यार सेकंड क्वेश्चन मैं लिखना भूल गया। चलो कोई नहीं, सेकंड क्वेश्चन में करवा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ओके।